मेरे वालिदैन में से कोई भी मजहबी नहीं था। मुझे वाकई मजहबी नहीं पाला गया था। मेरी नानी एक अकीदतमंद मसीही थी। मैं उनकी वजह से चर्च जाती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जाना छोड़ दिया। बस मुझे पसंद नहीं था। मैं मुसलमानों को दहशतगर्द समझती, जैसा कि वो मीडिया में दिखाते हैं। यहाँ तक कि मैं किसी भी हिजाबी औरत को देखती तो मैं डर जाती। जब हम असाला आइलैंड से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे तो मुझे वहाँ मुख्तलिफ सकाफतों से मिलने का मौका मिला। जब हम चिट्ठियां मनाने तुर्की गए तो वहाँ लोगों को देखकर मेरा नजरिया मुसलमानों को लेकर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज थे। साउथ ईस्ट एशिया की सैर के बाद हम वर्ल्ड कप के लिए उतर गए। मुस्लिम मुल्क में होना जब मैं इस्लाम की तहकीकात कर रही थी बहुत खास था। वहाँ मुझे इस्लाम के बारे में जानने का मजीद मौका मिला। अस्सलाम अलैकुम और मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम रबीका है। मैं 26 साल की हूँ और मैं स्कॉटलैंड से हूँ। मैंने 2 माह कबल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया है। मैंने तकरीबन सालों साल और 1.5 साल पहले ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तहकीक करते हुए सिर्फ किया था। मैंने वाक़ता अपना शहादत लिया है और इस किस्म की वीडियोज़ वाकई मेरी मदद की जब मैं दूसरे लोगों की कहानियाँ, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, अपने आप से मिलते जुलते हालात में सुनी थी। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कम अज़ कम एक शख्स की मदद कर सकती है। मैं आइलैंड नामी एक छोटे से जजीरे स्काई आइलैंड में फली बढ़ी। स्कॉटलैंड के बिल्कुल शुमाल में। मेरे वालिदैन में से कोई भी मजहबी नहीं था। मुझे वाकई मजहबी नहीं पाला गया था। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ संडे स्कूल जाती थी। मेरी नानी अकीदतमंद मसीही थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जाना छोड़ दिया। बस कुछ नहीं था, मुझे दिलचस्पी नहीं थी। मैं इससे लुत्फ अंदोज नहीं होती थी। मैं सिर्फ अपनी नानी की खातिर जाती थी। जब मैं 17 साल की थी तो हम असाला स्काई से चला गए थे और वहाँ मुझे मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब और चीज़ों में मिलने का मिला। क्योंकि स्काई आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरा ख्याल इस्लाम के बारे में है। इसका मतलब है कि मैं वाकई इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, पर मैंने न्यूज़ वगैरह में इस्लाम के बारे में सख्त बातें सुन रखी थी। जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है, अगर कोई नकबी खातून रास्ते में देखती तो मैं फ़ौरन रोड क्रॉस करती और मैं डर जाती। मैं अभी तकरीबन 6 साल पहले ही तुर्की में फैमिली हॉलीडे मनाने गई थी। मैंने बहुत सारे हैरत अंगेज़ लोगों से मुलाकात की। वो सब मुसलमान थे। मेहमान नवाजी में किसी से पीछे नहीं थे। दोस्ती, बस मैंने इससे पहले इसका तजर्बा नहीं किया था और इसी वक्त मेरी राय हकीकत में इस्लाम पर तब्दील हो गई। मैंने फिर भी ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन मीडिया में जो कुछ मैंने सुनी थी इससे मेरी राय इस वक्त तक एक मुसलमान मुल्क में रहने ने इस्लाम पर अपना ख्याल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। मैं तुर्की जाने से पहले दुबई गई थी, लेकिन ये एक स्विमिंग का सफ़र था। पर स्विमिंग पूल में जाती और फिर होटल वापस आ जाती मैं वहाँ लोगों से ज़्यादा नहीं मिली जली। मुझको वाक़ता इस मज़हब के बारे में कुछ नहीं मिला था, इस तरह की कोई चीज़। लिहाजा तुर्की ने वाकई मेरी राय बदल दी। बहुत सारे मुसलमानों से मुलाकात की जबकि मैं तुर्की में थी। जब मैं उसकी माँ के साथ मिस्र गई मुझे इससे इस्लाम के बारे में जानने का मज़ीद मौका मिला। रोज़े और इस तरह की दूसरी चीज़ें। ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि पूरे महीने रोज़े रखने की इस तरह मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगी। लेकिन मुझे इन लोगों का इतना एहतराम है। आगे फॉरवर्ड करे तो जो पिछले साल फरवरी में मैं कोविड से बीमार थी और मैं 1 हफ्ते से बिस्तर पर थी। मैं सिर्फ लफ्जी तौर पर ही हरकत कर सकती थी। एक लड़की थी जिसको फॉलो मैंने इंस्टाग्राम पर की थी और वो गैर मुस्लिमों को मुफ्त कुरान दे रही थी और उनका तर्जमा अंग्रेजी में किया गया था। लिहाजा मैं सिर्फ मजीद समझना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वो दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ रही है, क्यों उसे इतना सख्त यकीन है, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी में ऐसा नहीं देखा था। मैंने उनमें से एक ऑर्डर किया और बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो अगर ये मुफ्त नहीं होता तो शायद मैं परेशानी नहीं होती। मेरे शौहर ने उनमें से एक को मुंतकिल किया और मैं देखना चाहती थी कि ये क्या है। हम दोनों 2-2.5 साल से शादीशुदा थे और मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के बारे में समझना था। मैं और मेरे शौहर बहुत बहुत मुशाबे हैं। हम सब कुछ एक साथ करते हैं और ये वो एक चीज़ थी जिस पर मेरे पास बहुत कम इल्म था, तो बगैर किसी इरादे के भी वापस नहीं लौटाना था। मैं बस ज़्यादा समझना चाहती थी और देखना कि वो 5 बार नमाज और रोज़ा रखते हैं। वो क्यों इतना मजबूत अकीदा रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले किसी को ऐसा कभी नहीं देखा। दादी आई और मैं बहुत खुश हुई। मेरे शौहर कमरे में आए और मुझे कुरान पकड़ते देखकर बहुत एहसासी हो गए। उन्होंने मुझे कहा, तुम तो वुज़ू करना होगा
और उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या होता है, और मैं बस बहुत मुतासिर हो गई। मेरे सौ के उठने जैसा मन बना था। उन्होंने कहा कि कुरान को बगैर वुजू के छू नहीं सकते। तो मैंने कुरान को एक तरफ रख दिया और मैं बस सोई रही और वहाँ रख दिया और कुछ महीनों के लिए वहाँ रखा रहा। आपको पता है, जिंदगी बस आप पर कब्जा कर लेती है। हम काम और दीगर जिम्मेदारियों के साथ बहुत मसरूफ हो जाते हैं। मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक CD कुरान खरीदा। वो कुरान थोड़ा सा पढ़ता और फिर अंग्रेजी में भी बोलता ताकि मैं समझ सकूं। मैं जब गाड़ी चलाती थी तो उसे चलाती, वाह, ये मुझे बहुत आराम देता। मैं इस आराम को आपको बयान भी नहीं कर सकती। मैं बस बहुत मंसूबा एहसास करती। ये वाकई ख़ास था। अंग्रेजी में तर्जमा करने के साथ में वाकई समझ सकती कि क्या कहा जा रहा है। तो मुझे कुरान की आवाज़ और मुझे इस तरह का एहसास करने का तरीका पसंद आया। हत्ता कि अगर मेरे पास जुनूनी रोड में होता, मैं फ़ौरन कुरान चलाती। मैं बस बहुत आराम महसूस करती। ये वाकई खूबसूरत था। मैं सोचती, वाह, ये बहुत ख़ास है। अगस्त के वक्त मेरे शौहर और मैं 2 आधे माह के लिए जनूब मशरक़ी एशिया का सफ़र करने गए। मैंने अपने कुरान को साथ ले लिया। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए पढ़ने का अच्छा वक्त होगा। मैंने कुरान को तकरीबन 5 या 6 हफ्तों में ख़त्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मैंने इसे उठाया, मैं बस इसे नीचे नहीं रखना चाहती थी। मैं हर रात बहुत कुछ पढ़ती। मैंने वज़ू भी सीखा। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ नज़रिया हो गया। मैंने चीज़ों को गहराई से सोचना शुरू किया। पहले मैं मजहबी नहीं थी, मगर मैं हमेशा किसी चीज़ पर ईमान रखती थी। मैं उग्नोस्टिक थी। मैं यकीन करना पसंद करती थी कि जन्नत और दोज़ख हैं और कि यह सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं बल्कि इसके बाद कुछ है, मगर मैं कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि वो क्या है जब तक कि मैं इस्लाम से नहीं मिली। खुद ब खुद मैंने इस्लामी रवायत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू किया। मैंने शर्ट्स पहनना बंद कर दी। मैंने थोड़ा ज़्यादा छुपा लिया। मैं बस इस बारे में ज़्यादा ख्याल रखने लगी कि मैं क्या पहन रही हूँ। मैंने सूअर का गोश्त खाना बंद कर दिया। मैंने शराब भी छोड़ दी। मुझे हमेशा यकीन होता था कि यही मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि एक ज़िंदगी की तब्दीली है। जब हम गए हुए थे, हम इंडोनेशिया जकार्ता में थे और हम इस्तिकलाल मस्जिद गए। ये बिल्कुल शानदार था। ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। मैं ज़ायर की हैसियत से दाखिल हुई। वो बहुत मेहरबान थे। उन्होंने मस्जिद के बारे में बहुत सारी मालूमात दी। फिर उन्होंने मुकम्मल दौरा करवाया और फिर मैं अपने शौहर से मिली। हम बाहर बैठे थे। बहुत सुकून और पुराना माहौल थे। अजान शुरू हो गई। मेरी जिंदगी में कभी ऐसी अजान नहीं सुनी थी। सुबहान अल्लाह, मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ने के लिए दावत दी और मैं पीछे बैठ मैं रो रही थी। बड़े बड़े लोग नमाज पढ़ने के लिए भागते देखे। वहाँ हजारों लोग आए नमाज पढ़ने, लेकिन बड़े बड़े लोगों को भागते देखना वाकई हैरान कुन था। सुबहान अल्लाह, इस उम्र में ऐसा काम करना और एक चीज पर इतना यकीन रखना कि आप नमाज पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, मैं ये बहुत खूबसूरत समझी। मस्जिद में वाकई बहुत खुश आमदीद महसूस किया। मैं इस वक्त मुसलमान न थी, लेकिन मुझे बहुत खुश आमद महसूस हुए। ये भी मेरे मुसलमान बनने में एक किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह एक दिन मैं मुसलमान की हैसियत से वापस जाना और वहाँ नमाज पढ़ना बहुत पसंद करूंगी। स्वीट ईस्ट एशिया की सैर के बाद हम वर्ल्ड कप के लिए कतर गए। मुस्लिम मुल्क में होना जब मैं इस्लाम की तहकीकात कर रही थी बहुत खास था। हमने तालीम सिटी मस्जिद जाने। माशाअल्लाह वो मस्जिद बहुत खूबसूरत है। मैं कतर में आसानी से अपना शहादत ले सकती थी। मैं खौफ रखती थी कि क्या मैं अपने घर पर उसे अमल कर सकूंगी, तो मैंने घर में कुछ वक्त गुजारी। मैं जानती थी कि ये बिल्कुल मेरे फैसला है। एक और चीज जिसके बारे में मैं इस्लाह के बाद परेशान थी जब मैं अपनी तहकीकात कर रही थी, वो क्रिसमस था। मेरी जिंदगी का क्रिसमस हमेशा से बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मुझे परेशानी हो रही थी कि क्या मैं मनाना सीखूंगी कुरान की तिलावत के बाद और तमाम तहकीकात करने के बाद। जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आई, दिसंबर का वक्त था। इस वक्त मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही थी, तो क्रिसमस को मनाने के लिए मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन वाकईयत में ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास इस्लाम में इतना मजबूत एतकाद है कि ये मेरे लिए कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोचती थी कि ये मुश्किल होगी, लेकिन वाकईयत में ऐसा नहीं था। ये बस एक आम दिन था। मैं सोच रही थी कि मैं रमज़ान की कोशिश करूं और देखूं कि क्या मैं कर सकती हूं और फिर वापस आऊं, लेकिन मेरी तहकीकात के बाद पता चला कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका रोज़ा कबूल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अब कोशिश करूं अब रमज़ान से पहले। मेरे शौहर ने अपनी मस्जिद से राब्ता किया कि क्या मैं शहादत लेकर आ सकती हूं, और उन्होंने कहा कि वो फ़ोन पर बिक कराने की इजाज़त नहीं देते, बल्कि हम कोई भी दिन असर की नमाज के बाद जा सकते हैं और एक आलम से बात कर सकते हैं।
हमें बस इतवार को ही मिला। कुछ भी ठीक नहीं जा रहा था। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, हम किसी दूसरे दिन जा सकते हैं, लेकिन मैं कहती रही कि आज ही दिन है, आज ही वो दिन है जब मैं अपनी शहादत लेना चाहती हूँ। ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद। मेरा शौहर अंदर चला गया और नमाज पढ़ी और मैं गाड़ी में बैठी थी। मैं बिल्कुल कांप रही थी। मैं बहुत दबक रही थी कि आज होगा नहीं, और मैं बस ये सोच रही थी कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। अगर आज मेरे मुसलमान बनने का दिन है तो वो मुझे अपनी शहादत लेने की इजाजत देंगे। तो मेरे शौहर गाड़ी में वापस आए और कहा आओ चलो। मैंने उनके साथ मस्जिद में दाखिल होकर अपनी शहादत ली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसा लगा। मैंने बहुत सुकून महसूस किया, बिल्कुल वही जैसा मैं गाड़ी में कुरान सुनते वक्त महसूस कर रही थी। और मैं बस महसूस कर रही थी कि मैं अपने जिस्म के बाहर हूँ और मेरी शहादत को देख रही हूँ। रमज़ान आया। मैंने वाकई बहुत मज़ा अंदोज़ी की। मैं सोचती थी कि मुझे मुश्किलात आएंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। मैंने कोई मुश्किल नहीं महसूस की। मैं घर पर काम करती हूँ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने शौहर के साथ रमज़ान मनाना वाकई अजीम था। पिछले साल मैंने अपने शौहर के साथ रमज़ान की कोशिश की। मैंने कहा था अच्छा बस पूरे दिन पानी पीऊंगी, मगर मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं हैरान हो गई कि कितना अच्छा गुजरा। और कुछ रातें हम मस्जिद जाते थे तरावी नमाज के लिए। वो वाकई खूबसूरत था। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद देखकर मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा महसूस किया। अल्लाह जिसको चाहे इंतखाब करता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इस्लाम में मोतिया की इजाज़त मिली। मेरी जिंदगी के बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया। मेरे दिमाग में एक भी शक नहीं। मुझे बहुत सुकून और खुशी मिली और मेरी जिंदगी में साख्त मिल गई। जब मैं सफ़र पर थी तो मैंने बहुत दुआ की। मेरी तमाम दुआओं की सुन ली गई और मैं बस यकीन नहीं कर पाए। मैंने इस दुआ की बात नहीं करना चाहती। एक खास दुआ थी जिस पर मुझे यकीन था कि हमें वो मिलेगी, लेकिन आखिरकार वो मनसूख हो गई और मैं बहुत गमगीन हो गई। लेकिन फिर कुछ बेहतर आया और अल्हम्दुलिल्लाह। हमें लगता है कि हम अच्छे मंसूबा बनाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। सिर्फ अल्लाह पर अपना एतमाद रखें, वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कम अज़ कम एक शख्स की मदद कर सकेगी, कोई भी वहाँ जो इस्लाम की तहकीकात में मसरूफ़ है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बस मुझे एक कमेंट छोड़ दें, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। मेरी कहानी को सुनने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी।